अस्सलाम वालेकुम। क्या प्रोबायोटिक्स हर बच्चे के लिए ज़रूरी हैं? किन हालात में ये बच्चों को देनी चाहिए और किन कंडीशंस में आपने बच्चों को नहीं देनी? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोबायोटिक्स किन बच्चों में देना ज़रूरी है और किन के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। हमारे जिस्म में इंटेस्टाइन्स में यानी आंतों में जो हाजमे का निज़ाम है उसमें दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक दोस्त बैक्टीरिया और एक दुश्मन बैक्टीरिया। ख़ास तौर पे बच्चे जब बीमार होते हैं, उनको मोशन, इसहाल, डायरिया की बीमारी लगती है तो दुश्मन बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं, दोस्त बैक्टीरिया कमज़ोर हो जाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स वो दोस्त बैक्टीरिया हैं जो कि दुश्मन को हावी नहीं होने देते, ख़ास तौर पे जब बच्चों को मोशन, इसहाल की बीमारियां लगे। ये जिस्म में जो हार्मफुल ख़तरनाक बैक्टीरिया उनका बैलेंस कम करती हैं, उनसे फाइट करते हैं, आंतों के मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी म्यूकोज़ल बैरियर को बेहतर करते हैं और दोस्त बैक्टीरिया का बैलेंस बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। तो ये वो तमाम तरीके हैं जिनसे प्रोबायोटिक्स यानी दोस्त बैक्टीरिया आंतों में मुदाफ़ियाती निज़ाम को बेहतर करते हैं। अब देखते हैं कि किन कंडीशंस में इनको इस्तेमाल करना चाहिए। पहले नंबर पे जो बच्चों को एक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया होता है यानी बच्चों को जो मौसमी इसहाल की बीमारियां लगती हैं उसमें ये मददगार साबित होते हैं क्योंकि ये आंतों की मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, जब भी बच्चों को मौसमी इसहाल की बीमारी हो तो पहले नंबर पे उनको ORS पिलाएं, दूसरे नंबर पे उनको जिंक सप्लीमेंट लाजमी दें 10 से 14 दिन के लिए, और साथ में आप प्रोबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं ताकि उनके जिस्म के अंदर दोस्त बैक्टीरिया ज़्यादा हों और दुश्मन बैक्टीरिया कम हो, यानी दुश्मन जरासीम कम हो। दूसरे नंबर पे कुछ बच्चे जब दवाइयाँ लेते हैं, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स देने से उनका पेट अक्सर लूज़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उनको मोशन लग जाते हैं। तो आप जब तक एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहे हैं तब तक बच्चों को साथ में प्रोबायोटिक्स दीजिए ताकि जो एंटीबायोटिक्स की वजह से उनका पेट अपसेट है वो बेहतर हो। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें प्रोबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं, वो भी मैं आपसे शेयर करता, क्योंकि अमूमन ये ट्रेंड देखा गया है कि जो भी बीमारी हो सबसे पहले प्रोबायोटिक्स बच्चों को पकड़ा दी जाती है, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आम मौसमी बुखार, ज़ुकाम, खांसी में प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों को रूटीन में प्रोबायोटिक्स एज सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं लेकिन उनको इस हाल की यानी मोशन की बीमारी नहीं है, उनमें भी प्रोबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में जो अच्छी ब्रांड्स हैं जो कि प्रोबायोटिक ब्रांड यूज़ हो रही हैं, जो आप लोगों ने भी नाम सुने होंगे, उसमें जो अच्छे नाम है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। पहले नंबर पे है प्री-प्रोजी साशे जिसमें जिंक भी है, प्रोबायोटिक भी है। दूसरे नंबर पे है हाई फ्लोरा और हाई फ्लोरा प्लस साशे। हाई फ्लोरा सिंपल प्रोबायोटिक है, हाई फ्लोरा प्लस में जिंक भी शामिल है। तीसरे नंबर पे है एनफ्लोर साशे, एंटेरोजर्मिना एम्प्यूल्स, प्रोटीजी साशे। उसके अलावा भी कई नामों से ये प्रोबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और अगर खुराक की बात करें कि किस खुराक में प्रोबायोटिक्स यानी दोस्त बैक्टीरिया का बैलेंस बेहतर करने की कैपेसिटी है, वो है दही। तो अगर आपके बच्चे को मिल्क या डेयरी से एलर्जी नहीं तो अपने बच्चे की खुराक में दही का इस्तेमाल लाजमी करें, ये आंतों के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे इस हाल की मोशन की बीमारी में। अब देखते हैं कि किन कंडीशंस में आपने बच्चों में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना। वैसे तो ओवरऑल प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत सेफ है, मासिवाय कुछ कंडीशंस में। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसकी कोई ऐसी बीमारी चल रही है कि उसका मुदाफ़ियाती निज़ाम बहुत वीक हो चुका है, ख़ास तौर पे बीमारियों की वजह से, या फिर ऐसी दवाइयाँ दे रहा है जो कि मुदाफ़ियाती निज़ाम को वीक कर रही हैं, तब आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर बच्चे को ब्लड में फंगल इन्फेक्शन चल रहा है तब ये यूज़ नहीं करना। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।